1 अप्रैल 2026 इस तारीख को भूल कर भी भूलने की गलती मत करना। इस तारीख को कहीं लिख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, याद जरूर रखना है, क्योंकि इस तारीख से सारे नियम बदलने वाले, बैंक के, ओटीपी के, ऑनलाइन बैंकिंग के, जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, रात को करते हैं, सारे नियम बदलने वाले हैं। नियम कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 से सुनिए। अब आपके हर पेमेंट पर नजर रखी जाएगी। मान के चलो आप रोज पेमेंट मेरठ से कर रहे हो, ठीक है, और एक दिन आपने लखनऊ से कर लिया, तो आपका पेमेंट जब होगा उससे पहले आपके पास एक मैसेज आएगा जिससे ये कंफर्म किया जाएगा कि वो जो रोज पेमेंट करते थे वो भी आप ही थे, और जो आज आप लखनऊ से कर रहे हैं आज भी आप ही हो। उसके बाद आपका पेमेंट होगा। दूसरा नियम ये है कि अब आप, जैसे आप किसी को पैसे भेजते थे, आपने सपोज करो मुझे 10,000 रुपए भेजे, तो आप क्या स्क्रीनशॉट ले लेते थे या स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि स्कैमर आपके मोबाइल में एनी डेस्क जैसे ऐप या तो मतलब डाउनलोड करवा देते थे या खुद से हो जाते थे, जिनका कंट्रोलर उनके पास होता था, वो बाद में उसे रिकॉर्ड करके आपके साथ फ्रॉड करते थे। तो अब आप ना स्क्रीनशॉट ले पाओगे और ना स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाओगे। तीसरा नियम है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नाइट टाइम ट्रांजैक्शन लॉक। यानी कि यदि आप चाहो तो अपने ऑनलाइन पेमेंट जो आप करते हो रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उस पर लॉक लगा सकते हो। उससे क्या होगा, यदि आपका पासवर्ड भी लीक हो जाता है, आपका पासवर्ड भी किसी स्कैमर के पास होगा, तो भी आपकी बिना अनुमति के वो ट्रांजैक्शन सफल नहीं हो सकता, वो किसी को पैसे नहीं भेज सकता, आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। नंबर 4 जो बहुत ही जरूरी है, ध्यान से सुनना। स्कैम और फ्रॉड करने वाले का, जो स्कैम और फ्रॉड करते हैं ना, अब उनका ऑटो डिटेक्शन होगा, जिसका काम होगा कि यदि वो आपके फोन में कोई ऐसा मालवेयर मतलब मालवेयर डाउनलोड कर देते हैं या करवा देते हैं और जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, तो अब पता क्या होगा, अब आपके पास एक बार बार जैसे ट्रांजैक्शन होने वाला है तो उसके पास आपके पास एक बार बार वार्निंग मैसेज आएगा, लगातार वार्निंग मैसेज आता रहेगा। वो जो आता है ना रेड ऐसे ऐसे हुआ वो बार बार आएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके फोन में कोई ऐसा मतलब ऐप डाउनलोड हो गया है जिससे फ्रॉड हो सकता है, कोई ऐसा मेलवेयर आ गया है या किसी ने डाल दिया है, तो आप उससे बच जाओगे। 5वां नियम है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले क्या होता था, जब मतलब आपने किसी को ट्रांजैक्शन किया या कोई कर रहा है तो आपके पास ओटीपी आता था ना कि ओटीपी आया, ओटीपी बताओ, तो अब वो ओटीपी एसएमएस के थ्रू आपके पास नहीं आएगा। अब वो ओटीपी आपके उसी बैंक, जैसे फोन पे आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपके फोन पे के ऐप में आएगा, गूगल पे कर रहे हो तो गूगल पे के ऐप में आएगा, भीम से कर रहे हो, जिस भी मतलब ऐप से कर रहे हो वो उस ऐप में आएगा, अंदर ऐप में ही जाके आपको मिलेगा। जैसे आप मैसेज वाले उसमें ढूंढते हो ना कि मैसेज आया, ओटीपी आया, ओटीपी बता दो, तो अब ऐसा कोई ओटीपी नहीं आएगा। लास्ट और बहुत ही इंपोर्टेंट नियम जो बदलेगा वो ये है, मानो आपने किसी को 5 से 8 लाख रुपए के बीच में ट्रांजेक्शन किया, तो पहले क्या होता था, हो जाता था, लेकिन अब इतना बड़ा अमाउंट आप तब भेज पाओगे वो आपके आधार से लिंक होगा। हो सकता है आपका फिंगरप्रिंट मांगे, हो सकता है आपका मतलब जो फेस से जो करता है, फेस से रेटिना वाला जो वो होता है ना कि मतलब आंखों से जो उसमें बायोमेट्रिक होती है, एक तो हाथों से करवा दी, एक आंखों से होता है, वो होएगा। मतलब कुछ भी ऐसा फ्रॉड नहीं होगा। तो 1 अप्रैल 2026 से ये बैंक के सारे नियम बदलने वाले हैं और आपको इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिन लोगों को नहीं पता है वो सब पता कर ले।